नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि करवा चौथ व्रत की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी कब उठानी चाहिए, विसर्जन विधि हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हम जो करवों पर सींके लगाते हैं, जिन्हें कई क्षेत्रों में सरई बोला जाता है, हमारे क्षेत्र में बढ़नी बोला जाता है, उरई बोला जाता है। तो करवों में जो हम चार चार सींके लगाते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। अगर हम करवों में गेहूँ भरते हैं तो उनका हमें क्या करना चाहिए। हम करवों के अलावा भी जो भगवान को फल मिठाइयाँ नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो वो फल मिठाइयाँ हमें क्या करनी चाहिए। अन्य जो सुहाग सामग्री है उसका हमें क्या करना चाहिए। कलश के जल का हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी हमें कब उठानी चाहिए। तो देखिए, जैसे ही करवा चौथ माता की पूजा संपन्न होती है, हम पहला करवा तो वैसे भी उठा लेते हैं भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए। जिन भी महिलाओं के यहाँ एक करवे में जल भरा जाता है, तो वो सभी महिलाएं जो है जल भरे करवे को उठा लेती हैं भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए। और फिर जब चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान कर दिया जाता है, पति देव का पूजन कर लिया जाता है, तो मैं जो है दूसरा करवा भी सासू माँ को दान करने के लिए उठा लेती हूँ। और अगर हम शास्त्रों में व्रतों का विधान भी पढ़ें तो हमें दान दक्षिणा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी सासू माँ उपस्थित हैं, आप ससुराल में ही व्रत कर रही हैं, तो आप पूजा के बाद जो है श्रृंगार की सामग्री और मिष्ठान भरा करवा उठा करके सासू माँ को दान कर सकती हैं, उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। लेकिन अगर सासू माँ उपस्थित नहीं हैं, आप कहीं और पे व्रत कर रही हैं, तो फिर आप जो है बाद में उन्हें दान कर सकती हैं, सुबह उठा सकती हैं। दान का संकल्प आपका हो जाता है, फिर हम दान कभी भी कर सकते हैं। तो इन दोनों करवों के साथ सास को देने वाली सुहाग सामग्री तो हम रात को ही उठा लेते हैं। इसके अलावा हम जो फल फूल चढ़ाते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो भी हम परिवार में बांटने के लिए और जो है वितरित करने के लिए उठा लेते हैं। और इस दृष्टि से भी उठा लेते हैं क्योंकि अगर रखे रहते हैं प्रसाद मिठाइयाँ वगैरह तो चींटियाँ लग जाती हैं। और अगर हम घर के बाहर पूजा करते हैं, क्योंकि कई लोग जो है घर के बाहर भी आंगन में या फिर छत पे जाके संपूर्ण पूजा करते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ ही जो है छत में पूजा होती है या फिर जो है आंगन वगैरह में हम करते हैं। तो अगर बाहर भी पूजा होती है तो बाहर नुकसान की दृष्टि से जो है हम अंदर मिठाइयाँ वगैरह ले आते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पूजा की पूरी चौकी हमें कब उठानी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लोग यहीं पर गलती करते हैं और जानकारियाँ भी गलत दी जा रही हैं। तो जब भी हम पूजा संपूर्ण कर लेते हैं और पूजा से उठकर जाने लगते हैं, तो पूजा से उठने से पहले ही हमको भगवान को विदा कर देना चाहिए। जिन प्रतिमाओं को हम मंदिर में स्थापित करने वाले हैं उन्हें हमें विदा नहीं करना होता है, लेकिन जैसे कि कलश या फिर जिन भी देवी देवताओं को हमें जल में विसर्जित करना होता है, विदा करने के बाद, जैसे कि अगर हम गौरी गणेश अलग से बनाते हैं, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो कलश में हमें सभी देवी देवताओं को विदा भी कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, हमने भगवान को अपने घर बुलाया है, तो उनका पूरा स्वागत सत्कार होना चाहिए। चाहे हम किसी को भी अपने घर बुलाते हैं, जैसे कि अगर हम अखंड दीपक की स्थापना करते हैं या फिर हम हरतालिका तीज में पूरी रात्रि का जागरण क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अखंड दीपक की देखरेख करनी होती है। भगवान जहाँ पर होते हैं हमें वहाँ पर उपस्थित होना होता है, तो भगवान को यूं ही अकेले छोड़कर नहीं जाया जाता है। तो अगर हम कलश को बिना विदा किए हुए ही जो है पूजा के स्थान से उठकर चले जाते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि पूजा के बीच में दीपक का बुझ जाना। तो ये ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि हमने विधि तो पूरी की ही नहीं। हमने भगवान को बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन हमने उनको विदा नहीं किया। तो ये ऐसा हुआ कि मतलब हमने उनकी देखरेख नहीं की, वो ऐसे ही बिना बताए हमें चले गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कलश को हमेशा हमें विदा कर देना चाहिए देवी देवताओं को। लेकिन भगवान को विदा करने से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। वो विधियाँ ये होती हैं कि भगवान को विदा करने से पहले ही हमें गौरी माता से
चौथ माता से सुहाग अवश्य ले लेना चाहिए। सुहाग कैसे लिया जाता है? एक कटोरी में आपको जो है सिंदूर लेना है, या फिर हमारे यहाँ तो ये प्रचलन है कि हम साड़ी की आंचल से सिंदूर लेकर के गौरी माता को सिंदूर लगाते हैं और वही गौरी माता को लगाया हुआ सिंदूर जो है अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा हम 3 बार करते हैं और ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। ऐसा ही आपको चौथ माता को सिंदूर लगाना है और उनसे भी जो है आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो इस तरह से आप सुहाग लें और सुहाग लेने के बाद जो है भगवान से क्षमा याचना करें कि जो भी पूजा पाठ में गलतियां हो गई हों भगवान उनके लिए क्षमा कीजिएगा। फिर हाथों में पुष्पांजलि लेकर आपको भगवान को विदा करने की विधि करनी है। तो विदा करने के लिए क्या बोलना है? विदा करने की क्या विधि होती है? हाथों में पुष्पांजलि लेनी है, पुष्प अर्पित करना है भगवान को और बोलना है कि हे कलश के सभी देवी देवताओं, अगर गौरी गणेश को भी आपने अलग से स्थापित किया है तो हे गौरी माता, हे श्री गणेश, अपने अपने धामों को पधारिए और फिर जब हम आपको पुकारेंगे तो कृपया करके पुनः हमारे घर पधारिएगा। ऐसा कहते हुए आपको भगवान का आसन पीछे खिसकाकर उन्हें विदा करना होता है। तो कलश का आसन पीछे खिसकाकर कलश के देवी देवताओं को विदा करना होता है, गौरी गणेश के आसन को पीछे खिसकाकर उन्हें विदा करना होता है। लेकिन जो हमारी मूर्तियां होती हैं, करवा चौथ की जो हमारी फोटो होती है, उन्हें हमें मंदिर में विराजित कर लेना चाहिए। हम इनकी रोज पूजा विधि कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो करवा चौथ माता की फ़ोटो होती है उसे हमें क्या करना होता है। कई लोगों का प्रश्न है कि चौथ माता की फ़ोटो क्या हम अगले वर्ष भी उपयोग में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। आप इसे मंदिर में रखिए, रोज़ पूजा करिए। और अगर आपको पूजा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं रखना है, तो हाँ, आप इन्हें भी विदा कर दीजिए कि हे चौथ माता, हमने आपको बुलाया था, आप अपने धाम को पधारिए। फिर जब हम आपको पुनः पुकारेंगे तो कृपया करके ज़रूर आइएगा और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार कीजिएगा। ऐसा विनम्र जो है प्रार्थना करनी है और उन्हें विदा कर देना है। अगर आप प्रतिमा की देखरेख नहीं कर सकते हैं रोज, तब तो जो आपने भगवान के श्रृंगार के लिए रखा था, यानी कि जैसे कि हम करवा माता को चुनरी उड़ाते हैं, गौरी माता को चुनरी उड़ाते हैं, तो आप इनके रोज़ के श्रृंगार के लिए ये चीज़ें रख सकते हैं जो इनके रोज़ के श्रृंगार के लिए लगती है। जैसे कि करवा चौथ की व्रत कथा पुस्तक हुई, तो ये आप रख सकते हैं और कुछ चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन फल फूल और अनाज, ये सारी चीज़ें, सुहाग की सामग्री, ये दान करनी चाहिए। अब बात आती है कि जो हम करवों में सीके लगाते हैं 4-4, जिनको कई क्षेत्रों में सरई बोला जाता है, बढ़नी बोलते हैं या फिर उरई भी बोला जाता है। तो इन सीकों का क्या करना चाहिए? तो इन सीकों को जो है किसी भी स्थान पे जो है आप मिट्टी में जो है गाड़ दें, मिट्टी में जो है थोड़ा सा उनको लगा दें। जैसे हम पौधे आरोपित करते हैं वैसे आप लगा दें, या मिट्टी में अपने आप ही जो है बारिश वगैरह में गल के और विलीन हो जाएंगी। या फिर आप जो है इनको जल में विसर्जित कर सकती हैं, या फिर आप इनको कुछ समय अपने घर में रखे रहिए। फिर जब भी आप जाएं कहीं, तो मतलब एक सुरक्षित स्थान पे जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े, ऐसे स्थान पे आपको रखना चाहिए, डालना चाहिए या फिर विसर्जित कर देना चाहिए। और ना केवल करवा चौथ के व्रत में, बल्कि हर एक उस व्रत में जिसमें रात्रि का जागरण नहीं किया जाता है तो भगवान को विदा कर दिया जाता है। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे कि महाशिवरात्रि हो गया, हरतालिका तीज हो गया, इसमें रात्रि का जागरण महत्वपूर्ण होता है तो भगवान को सुबह विदा किया जाता है। लेकिन जिनमें रात्रि का जागरण हम नहीं कर सकते या फिर नहीं किया जाता है, तो उन व्रतों में भगवान को पूजा की समाप्ति के बाद विदा कर ही दिया जाता है। अब हमारे घर में तो लोग मतलब पूजा ही करवाने जाते हैं, तो जैसे ही पूजा की समाप्ति होती है तो विशेष तौर पर आपने पंडित जी को देखा होगा कि हाथ में फूल लेकर भगवान को विदा करवाने की विधि करवाई जाती है। तो ये विदा करवाने की विधि महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हम भगवान को और भी फल मिठाई चढ़ाते हैं, करवे के अलावा भी फल मिठाई भगवान को अर्पित की जाती है, उसे क्या करना होता है। सुहाग की सामग्री भी कई बार जो है हम गौरी माता को चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए। हम अष्टदल कमल बनाते हैं, करवों के नीचे जो है गेहूँ रखते हैं, करवों के ऊपर भी चावल रखते हैं, तो सूखे अनाज का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा कि हम भगवान को जो भी चीज़ें समर्पित करते हैं वो हम भगवान को एक तरह से दे देते हैं, तो उन्हें हमें लेने के लिए उनमें से थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ही हर चीज़ लेनी चाहिए। आपातकालीन की स्थिति अलग है कि ब्राह्मण देव अगर नहीं ले रहे हैं, हम जिन्हें दे रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं, उसकी स्थिति अलग होती है। लेकिन भगवान को जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो दान के लिए ही होती है, क्योंकि हमने भगवान को दे दिया, ऐसी भावना से हमें देना होता है। तो चाहे आप फल मिठाई जैसे आप चढ़ाते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए आप रख लें, अपने पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें,
और बाकी जो बचता है आप उसको पंडित जी को के लिए रख दें, या फिर कोई भी गरीब जो भूखा आपको दिखता है उसको आपको दान करना चाहिए। सुहाग की सामग्री भी इसी तरह पंडित जी के लिए रख दें, या फिर आप किसी सुहागन को दान करें। इसी तरह से जो हम चावल रखे होते हैं, सूखा अनाज जैसे कि गेहूं वगैरह होता है, तो इसे भी हमें किसी भी भूखे को जिसको अनाज की आवश्यकता है उसको दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा कि जैसे कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया। जो नारियल हम भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं उसे हमें फोड़ करके प्रसाद ले लेना चाहिए, लेकिन जो हम नारियल कलश के ऊपर रखते हैं उसे नहीं फोड़ना चाहिए। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल नहीं फोड़ा जाता है। इसे या तो आप अपने घर में रख लें, रसोई में घर में रख लें, या फिर आप पंडित जी को दान कर दें, या फिर आपको जल में विसर्जित करना चाहिए। इस नारियल को फोड़ा नहीं जाता है जो कि कलश में स्थापित होता है। तो इस तरह से आपको करना है। कई लोगों के यहाँ करवों में गेहूं भरा जाता है, तो ये गेहूं भरा करवा वैसे तो सासू माँ को दान करना चाहिए। अगर सासू माँ को दान नहीं कर रही हैं तो किसी गरीब को जो है गेहूं दान कर देना चाहिए जिसे अनाज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मिष्ठान भरे जाते हैं करवे में, वो अगर आप सासू माँ को दान नहीं करती, या फिर सासू माँ कई कारण से नहीं खा पाती, किसी को जो है शुगर की बीमारी कहीं कुछ हो गया, ज़्यादा होती हैं मिठाइयाँ, तो ऐसे स्थिति में जो है वो मिठाइयाँ सासू माँ की जिसकी इच्छा है वो उसको दे सकती हैं। जैसे कि मेरी सासू माँ जो है मेरे ही पति को भी आधा आधा खिला देती हैं, ससुर जी को दे देती हैं, तो वो उनकी इच्छा है कि वो किसे खिलाना चाहती हैं। अब बात आती है कि कलश के जल का क्या करना चाहिए। तो कलश का जल थोड़ा सा आप अपने ऊपर छिड़क लें, अपने पति बच्चों के ऊपर। बाकी कलश का जल जो है आपको किसी पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। कलश में जो हम हल्दी सुपारी डालते हैं उसे आप किसी भी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। दक्षिणा डाली होती है तो हल्दी सुपारी दक्षिणा अगर आप पंडित जी को दे सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने उपयोग में भी ले सकते हैं प्रसाद स्वरूप। और दक्षिणा तो दान ही करनी चाहिए। अगर कोई भी नहीं मिलता है दान के लिए तो एक कन्या का भी ऑप्शन होता है, आप कन्या को भी कई चीज़ें दान कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये सुहागिन का व्रत है तो सुहाग वगैरह की सामग्री तो सुहागन को ही दान की जाती है, कन्या को दान नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसे कि कलश में जो दक्षिणा डाली हुई थी, कहीं और भी दक्षिणा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कई और व्रतों में, तो वो कन्या को भी दान कर दी जा सकती हैं। और जो हम भगवान को फूल पत्र चढ़ाते हैं, आम के पत्ते होते हैं और ये सरई होती है, इन सबको हमको एकत्र करके एक पॉलीथीन में रख लेना चाहिए। ये फूल पत्र सूख जाते हैं। जब भी हमें समय मिले किसी नदी में जाने का तो नदी में जो है हम इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। और नदी में अगर विसर्जित ना कर पाएँ, जैसे कि सरकार इस समय जो है पाबंदी लगी हुई है, तो आप किसी गड्ढे को खोद करके और फिर ये फूल पत्र उसमें डाल सकते हैं। गड्ढे को जो है ढक दीजिए और ऐसे स्थान पे जो है गड्ढा बनाइएगा जहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो, ज़्यादा पैर ना लगे। और ये सबसे अच्छा उचित स्थान होता है किसी पेड़ के नीचे। कोई भी आप गमला लगा लें, गमले में आप फूल पत्र डाल दें, ये सब खाद बन जाते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप गमले में ही डाल लें। तो देखिए मैंने ये तो बता दिया कि हमें पूजा की सामग्री किसे कैसे दान करनी है, भगवान को कैसे विदा करना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि करवा चौथ व्रत की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी कब उठाकर रखनी चाहिए। तो देखिए ये अपने अपने अब भाव होते हैं। अगर कई लोग जैसे कि घर के बाहर पूजा करते हैं, हमें भगवान के प्रति यह चिंता है कि वो पूरी रात ठंड में कैसे बाहर रहेंगे। कई लोग जो है कई प्रकार से सेवाएं करते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनाते हैं। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के प्रति हमारा भाव है। तो अगर ऐसा भाव है कि घर के बाहर कैसे रखे रहेंगे वो, तो आप जो है भगवान को विदा करने के बाद जब कलश शांत हो जाता है, कलश बुझ जाता है, तब आप भगवान को अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर घर के अंदर आप पूजा कर रहे हैं तो कलश को विदा तो आपने पहले ही कर दिया, कलश शांत भी हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है रात्रि में ही भगवान को घर के मंदिर में रखें, घर के अंदर वो विराजे रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। या आपके भाव हैं कि आपको भगवान को कितनी सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे करना है, वहीं वो बैठे रहें या फिर आपको घर के मंदिर में लाना है। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि मतलब रात को चौकी नहीं उठाई जाती या फिर सुबह ही उठाई जाती है, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। विदा करने का विशेष नियम है और अपने अपने भाव हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, उपयोगी रही होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा। सभी व्रतों की पूजा पाठ करके दिखाती हूँ और शास्त्रीय रीति से करके दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो सारी विधियाँ जो है शुद्ध जानकारी जो है आपको देती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।